पूरे हरियाणा प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद के और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सिंबल पर चुनाव लड़ रही है या कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना सिंबल के भी चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की जनता का एक आवाज़ बड़ी स्पष्ट तौर पर, बड़ी मजबूती से हरियाणा के कोने कोने से वह सुनाई दे रही है कि हरियाणा की जनता ने इस नगरीय सरकार के तंत्र को भाजपा के कार्यकर्ताओं को सेवा करने के लिए सौंपने का निर्णय कर लिया है। जो नगरीय शासन की जो सरकार है, जो ट्रिपल इंजन जिसको हम कह रहे हैं कि शहरों के विकास में अब तीसरा इंजन जब लगेगा तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को समझ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के नगरों में विकास में और तेजी लाने का काम करेंगे। और उसी कड़ी में हिसार नगर निगम के चुनाव में हमारे मेयर के प्रत्याशी भाई प्रवीण पोपली जी वो बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़े मार्जिन से हिसार शहर की जनता के आशीर्वाद से जीत दर्ज करने वाले हैं। और हमारे पार्षद भी एक नए रिकॉर्ड के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ भाजपा का शासन हिसार नगर निगम में आने वाला है। और इस संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं कि अब अगले 5 साल पूरी ताकत, पूरे मेहनत से ट्रिपल इंजन की सरकार विकास के कामों में कि आम नागरिक सुविधाएं नागरिकों को घर घर में मिल जाएं, हर व्यक्ति के घर में कोई न कोई सरकारी योजना का स्पर्श पहुंचे और सीधे उनको लाभ पहुंचाया जा सके, इस संकल्प को लेकर के काम कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में आज हम यहाँ हिसार में उपस्थित हैं। बहुत ही जबरदस्त वातावरण है, मौसम भी खुशनुमा है और वातावरण भी, चुनावी वातावरण भी बहुत अच्छा है। नारनौल में भी चुनाव है जी, नारनौल को लेकर क्या कहना चाहिए? नगर पालिका चुनाव है और बहुत सारे साथी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी सबको शुभकामनाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही वहां निश्चित तौर पर चुन करके आएंगे। क्या लगता है कि जैसे अभी आप बात ट्रिपल इंजन की कर रहे हैं, तो सेक्शन में भी, प्रदेश में भी अगर आप नगर निकाय भी बन जाती हैं तो कमियां जो शहर को लेकर होती है, हमेशा चर्चा वही होती है, बेसिक समस्याओं की चर्चा होती है। लेकिन हिसार की आपने जैसे बात करा कि हिसार एक ऐसा शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हरियाणा का नाम रोशन कर सकता है, तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या उम्मीद करते हैं? कितने बड़े प्रोजेक्ट में हिसार का? देखिए, मुझे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का मिला कि ये कल्पना करने का कि हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कोई सोच लेकर के भी कोई काम किया जा सकता है। और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर, बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर, मुझे इस हिसार के एयरपोर्ट की जो नींव है उसको रखने का मौका इस रूप में मिला कि लगभग 7,000 एकड़ जमीन का कमिटमेंट, वो पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा। और पूरे विश्व में जब एयरपोर्ट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में हिसार एयरपोर्ट शुमार होगा। वो नींव हमने रखी, वो सपना हमने लिया, उसको साकार करने का सौभाग्य हमें मिला। सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम हम उस एयरपोर्ट के निर्माण को आगे बढ़ाते चले गए। कभी हवाई पट्टी का विस्तार हुआ, कभी टर्मिनल का निर्माण हुआ, कभी उड़ान योजना के अंदर उसको शामिल करवाने का काम हुआ। और आज उसका लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होकर के लाइसेंस के साथ में एक रेगुलर शेड्यूल्ड एयरपोर्ट के तौर पर ये जल्दी काम करने की स्थिति में आए। और आने वाले समय में इसमें MRO, इसके अंदर जो संभावनाएं कार्गो एयरपोर्ट की, तो वो सारी संभावनाएं वो साकार हों, मूर्त रूप लें, इस स्वप्न को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और नगर निगम का जो अपेक्षित सहयोग होगा वो भी मिलेगा और एयरपोर्ट के कारण से जो नगर क्षेत्र में जो विकास होगा उसका लाभ जो है वो स्वाभाविक तौर पर नागरिकों को मिलेगा। रहते हुए आपने जैसे कहा कि इस प्रोजेक्ट से आप जुड़े रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? कभी कहा जाता है कि डोमेस्टिक होगा, कभी कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय होगा। अभी जो वर्तमान सांसद है कांग्रेस के हिसाब से, वो कहते हैं कि अगर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उड़ेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, किसी अनपढ़ को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है।
तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। एयरपोर्ट के नाम पर पहले एयर स्ट्रिप थी, 130-32 एकड़ ज़मीन थी, 3,500 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र करना, 3,000 एकड़ ज़मीन का और कमिटमेंट ऑन फाइल करके और भारत सरकार के साथ में पत्राचार करके बड़ी हवाई पट्टी का निर्माण करना, लैंडिंग फैसिलिटीज़, एडवांस लैंडिंग फैसिलिटीज़ का बनाना, टर्मिनल का बनाना, लाइसेंस का लेना, उसके आगे और ज़्यादा ये स्टेप्स हैं। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट, फिर कार्गो एयरपोर्ट, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारे स्टेप्स हैं और कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी ये काम आगे बढ़ेगा। तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फाइल भी देंगे तो उनके समझ में नहीं आएगी। किरण चौधरी ने कल एक बयान दिया कि दस आप कांग्रेस में रहते हुए हमारा ही काम करें, भाजपा को ही फायदा करें, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो जुल्म और सितम उन्होंने हरियाणा पर ढाए हैं, जो हरियाणा में 10 साल में लूट खसोट का उनकी सरकार का जो तंत्र चला और फिर उसके बाद उन्होंने हरियाणा को जिस प्रकार से जलाने का काम किया, हरियाणा के भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया, तो वह विपक्ष का चेहरा बन करके आएंगे जिनको हरियाणा की जनता नफरत कर रही हो। तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने हरियाणा जलाया हो, कि हरियाणा की जनता उनको माफ करेगी? कभी भी माफ नहीं कर सकती। तो इसीलिए अब इस रूप में किरण जी ने जो कमेंट किया है, जो विधानसभा चुनाव चलने का है, इसमें कांग्रेस की स्थिति आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति ना घर की ना घाट की। सांप के मुंह में छुछंदर ना उगला जाए ना निगला जाए। ना कांग्रेस पार्टी है कहाँ? हरियाणा में कांग्रेस कहाँ है? किसी जिले में कौन सी कांग्रेस है, किसी जिले में कौन सी कांग्रेस है? और वो दल, मैं उसको पार्टी नहीं मानता हूं। उसकी कोई विचारधारा नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। सत्ता के भूखे लोगों का गिरोह है। सत्ता लोलुप, सत्ता पिपासु लोगों का येन केन प्रकारेण उनके परिवारों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और हरियाणा को कैसे असंख्य हाथों से लूटने का प्रपंच, इससे आगे उनकी सोच नहीं है। उनको केवल अपना घर भरने के अलावा हरियाणा की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, लूटने के लिए वो राजनीति करते हैं। दंगों का जिक्र आपने किया था, जब जाट आरक्षण के जो दंगे हुए उसके आरोपियों को जो है पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर, तो आपका पर्सनल उसमें भी नुकसान रहा, अभी प्रभावित आपका हुआ, तो पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाएगी तो बरी हो रही। देखिए, जनता जनार्दन सब जानती है, ये जनता सब जानती है। एक और जानना चाहेंगे, जैसे वित्त मंत्री आप रहे, अभी घोषणाएं हो रही हैं, तो जो संकल्प पत्र में घोषणा थी कि 2100 रुपये दिया जाएंगे महिलाओं को, गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे। खैर, जो घोषणा थी सभी महिलाओं की थी, लेकिन अभी बात आ रही है कि गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे। तो ऐसे में 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो बोझ है अपने बजट के ऊपर पड़ेगा। तो क्या लगता है कि इस तरीके की घोषणाएं जो है क्या सरकार जो है पूरा कर पाएगी? क्योंकि इससे और दूसरी तरह विकास योजनाएं भी प्रभावित होती है, तो इस तरीके की घोषणा होनी चाहिए। देखिए, जो भी कमिटमेंट की गई है पूरी कमिटमेंट भी पूरी करेंगे। नायब सिंह सैनी जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं। हर कमिटमेंट को पूरी करने के साथ साथ विकास के लिए जो आवश्यक धन होगा उसको जुटा करके विकास की गति को भी तेज करने का काम किया जाएगा। बजट की घोषणाओं का इंतजार कीजिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के आने वाले 4-5 साल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही जबरदस्त विकास की गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। सर, भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता निकाय चुनाव में लगे हुए हैं, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता कहीं चुनाव में नजर नहीं आ रहे। खासकर रोहतक के जो बड़े नेता है कहीं चुनाव में नजर नहीं आए। कैसे देखते हैं? उनको पता चल गया कि जनता का रुख क्या है। उनको मालूम पड़ गया है कि उनका जो है वो मत पेटी जो है वो खाली निकलने वाली है। ढोल उनका, जो कहते हैं ढोल और पीपा, वो उनका खाली है, उसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने अपने कुछ गुर्गे छोड़ रखे, इधर उधर गाली दे करके, बयानबाजियां कर करके, धमकियां दे करके और वोट बटोरने के चक्कर में घूम रहे हैं। और उनके तंत्र ने उनको सूचना दे दी है कि नीचे से मामला साफ है, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं बंटने वाला उनको।